अगर आप भी आंगनबाड़ी में जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी उत्तर प्रदेश सरकार ने दी है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 53,000 पदों पर भर्ती चल रही है और 53,000 पदों में से लगभग 58 से 61 जिलों में जो भर्ती है वह हो चुकी है। अभी बाकी के बचे, अभी जो जिले बचे हैं उनमें भर्ती चल रही है। फिलहाल 9 जिले ऐसे हैं जिनमें अभी आवेदन चल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको बता देते हैं, 9 जिलों में आवेदन चल रहे हैं और आवेदन बिल्कुल फ्री है, आपको कोई भी फीस यहाँ पर नहीं देनी है। ये केवल महिलाओं के लिए है, महिलाओं के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी सरकार ने दी है। तो यहाँ पर आपको 5वीं 8वीं और 10वीं पास से आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको सुपरवाइजर का फॉर्म भरना है तो उसके लिए आपको 12th और प्लस ग्रेजुएशन चाहिए होगी, तभी आप ये फॉर्म भर पाएंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप आंगनबाड़ी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आंगनबाड़ी के चलते आपकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वह 5वीं 8वीं 10वीं इनमें से कोई एक हो तो आप आंगनबाड़ी में जॉब कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो सैलरी आपकी यहाँ पर रखी गई है वह 11,500 रुपये आंगनबाड़ी की सैलरी रखी गई है। हालांकि पहले 8,500 रुपये थी, लेकिन अब बढ़ा करके लागू कर दी जाएगी, जिसमें कि यहाँ पर जो 1,500 या फिर 1,000 से 1,500 रुपये तक मानदेय जो बढ़ाया गया है वह केंद्र सरकार की तरफ से बढ़ाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अब 11,500 रुपये दिए जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर जो ज़िले हैं उन ज़िलों की मैं आपको लिस्ट दिखाऊंगा, और अगर उन ज़िलों में से आपके ज़िले का नाम नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। और अगर उन ज़िलों में से भी आपके ज़िले का नाम नहीं है, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करने के बाद अगर ये राज्य आप मतलब इस राज्य से आप नहीं हैं तो आप मुझे अपने राज्य का भी नाम कमेंट कर सकते हैं, यानी कि अपने राज्य का नाम कमेंट्स कर दीजिए, उसके बाद प्लस करके अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम कमेंट कर दीजिए। तो मैं आपके डिस्ट्रिक्ट से संबंधित, आपके राज्य डिस्ट्रिक्ट से संबंधित जो भी जानकारी आंगनबाड़ी की चल रही होगी, जो भी अपडेट वहाँ का होगा, मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मैं हूँ आपका अपना साथी नितिन कुमार और आप देख रहे हैं सरकारी योजना फॉर यू। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो मैं लेकर चलता हूँ आपको अपने क्रोम ब्राउज़र पेज पर, जहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ 9 जिलों के जो लिस्ट है उनके बारे में, और हाँ, उनकी जो अंतिम तिथि है वह भी आपको बताऊँगा इसी वीडियो में। तो बने रहिएगा साथ में और वीडियो को अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ अपने क्रोम ब्राउज़र पेज पर। यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको जो 9 जिले हैं उनके नाम दिखाने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं आपको उनकी अंतिम तिथि बताऊँगा, और उससे पहले मैं आपको बताऊँगा कि आपकी जो क्वालिफिकेशन होगी वह क्या क्या होगी, किस तरह से आप ये सब कर पाएंगे। ठीक है, आप जो आवेदन करेंगे वह किस तरह से होगा। ठीक है, ये सब आपको बताऊँगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आप देख लेते, मैं आपको बता देता हूँ मैं फिलहाल जिस साइट पर हूँ वह है बाल विकास UP.gov.in साइट पर। और जब आप इस साइट पर जाएंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस के सामने आएगा, जहाँ पर आपको जनपद का जो नाम है ये 5 कॉलम दिखाई देगी, जिसमें आपके जनपद का नाम है, परियोजना ब्लॉक का नाम है, ग्रामीण शहरी या फिर ग्राम सभा वार्ड का नाम है और पद का नाम है। इसके बाद आपको यहाँ पर करना क्या है, जनपद का नाम है उसमें देखते हैं, चलिए कौन कौन से ज़िले हैं। देखिए, यहाँ पर आपका जो पहला जिला है वह बलरामपुर है, उसके बाद आपका आ रहा है फर्रुखाबाद है, उसके बाद आपका गोरखपुर है, उसके बाद आपका कासगंज है, और उसके बाद आपका कौशाम्बी है, खेरी है, मथुरा है, श्रावस्ती है। ये 9 जिले ऐसे जिनमें अभी आवेदन चल रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 जिले है, सॉरी। ठीक है, तो 8 जिले, एक और जिला था वो चला गया। ठीक है, उसकी डेट आज तक ही थी। ठीक है, वो इटावा था। चलिए कोई बात नहीं। देखिए, यहाँ पर बलराम और फर्रुखाबाद, गोरखपुर, कासगंज, कौशाम्बी, खीरी, मथुरा, श्रावस्ती, ये सब जिले हैं। तो अब यहाँ पर हम जो इनकी लास्ट डेट है वो बाद में दिखाएंगे। तो उससे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि आंगनवाड़ी सुपरवाइजर की जो वैकेंसी है वह अभी आने वाली है और अक्टूबर तक यह आ जाएगी। तो जो इसकी जो वैकेंसी है वह 2428 पद है, यानी कि जो पोस्ट है, जो पद रखे गए हैं वह 2428 पद है। और आंगनवाड़ी वर्कर के जो पद हैं यहाँ पर 12,000 से 14,000 पद है, और आंगनवाड़ी जो हेल्पर के पद है वह 13,000 से 15,000 पद यहाँ पर रखे गए हैं। प्रोजेक्ट ऑफिसर की अगर बात करें तो 300 प्रोजेक्ट ऑफिसर के पोस्ट यहाँ पर रखी गई है। तो दोस्तों, इनमें से आप जो भी अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए आपको जो क्वालिफिकेशन चाहिए होगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर आपको दिखा देते हैं जो आपकी पात्रता, जो क्वालिफिकेशन होगी, जो आपकी शैक्षिक योग्यता होगी उसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर आपको बता दें, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए आपको 10वीं पास होना अनिवार्य है। आंगनवाड़ी सहायकों के लिए आपको 5वीं पास होना अनिवार्य है। ठीक है, आंगनवाड़ी सहायकों के लिए आपको 5वीं पास होना अनिवार्य है। और यहाँ पर कैंडिडेट मस्ट है फर्स्ट 8 5th 8 10th 12th क्लास, ये सब आप यहाँ से अगर आपने इनमें से कोई भी एक क्लास मतलब कर रखी है, आप पास है, तो वहाँ आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और साथ ही अगर आप सुपरवाइज़र का फॉर्म भरना चाहते हैं तो सुपरवाइज़र के फॉर्म के लिए आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। अगर आप ग्रेजुएशन नहीं होंगे तो सुपरवाइज़र का फॉर्म आप नहीं भर पाएंगे। उसके बाद बात करते हैं आयु सीमा की। तो आयु सीमा जो है उत्तर प्रदेश की वह जान लेते हैं। देखिए, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की जो आयु सीमा रखी गई है वह मिनिमम एज जो रखी गई है 21 साल रखी गई है, और मैक्सिमम जो एज रखी गई है वह है 45 साल रखी गई है। ठीक है, और यहाँ पर छूट दी गई है आंगनवाड़ी सहायकों को, यानी कि जो फॉर्म भरेंगे आंगनवाड़ी सहायकों का, जो कक्षा 5 से भरा जाएगा, कक्षा 8 से, तो उसकी बात करें तो यहाँ पर 21 से
50 साल की जो एज रखी है, यानी 5 साल का आपको रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया है, 5 साल की आपको यहाँ पर छूट दी है। ठीक है, उसके बाद जान लेते हैं जो एप्लीकेशन मोड होगा वह आपका किस तरह से होगा। तो ऑनलाइन होगा, जो फीस है वह कुछ नहीं है, बाकी आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए चयन की अगर बात करें तो आवेदक का जो सिलेक्शन होगा वह मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा, यानी आपके जितने अच्छे नंबर होंगे उतने अच्छे आपको यहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा। और बता दें कि विधवा औरतों के लिए, विधवा जो औरतें हैं वह उनको यहाँ पर ऐसे ही सेलेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, बिना मेरिट के ही। तो यहाँ पर आपके 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन तक के नंबर जोड़े जाएंगे, उसके बाद आपके कोई नंबर नहीं जोड़े जाएंगे। अगर आपने डिग्री कर रखी है, यानी कि मास्टर डिग्री की है, पोस्ट ग्रेजुएट किया है, तो उसके नंबर आपको नहीं जोड़े जाएंगे। सुपरवाइज़र की सैलरी की अगर बात करें तो 20,000 रुपये है, और आंगनबाड़ी वर्कर की अगर सैलरी की बात करें तो 4,000 से 8,000 रुपये है, जो कि 8,000 से बढ़ा करके ये अपडेट नहीं किया है इन्होंने। अब आपको 11,500 मिलने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद मिनी आंगनबाड़ी की वर्कर की अगर बात करें तो 3,000 से 6,000 है। आंगनबाड़ी हेल्पर की अगर बात करें 2,000 से 4,000 रुपये महीना आपको दिए जाएंगे। उस चलिए अब जान लेते हैं ऑनलाइन मोड है। अब जान लेते हैं जो ज़िले हैं उनकी जो अंतिम तिथि है वह क्या है। तो चलिए यहाँ पर जो हमारा पहला ज़िला आ जाता है उसको चुन लेते हैं। पहला ज़िला बलरामपुर आ जाता है। अगर आप स्वयं से या फिर अपने मोबाइल फ़ोन से करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर जो साइट बताई है उस साइट पर आपको जाना है। उसके बाद में आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल के सामने आएगा जो आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पर जनपद का जो नाम है बलरामपुर है, वो जो यानी जिस जनपद से आप है, जिस भी ज़िले से आप है, वो ज़िला आपको यहाँ पर चुन लेना है। उसके बाद आपको परियोजना फिर ब्लॉक का नाम चुनना है। जैसे कि मैं अभी चुन लेता हूँ कोई भी, अगर मैं एग्जांपल के तौर पर आपको दिखा रहा हूँ, आप शहर से हैं, गाँव से, वो चुनना है। उसके बाद आपको ग्राम सभा चुननी है अपनी। उसके बाद जिस पद पर आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके बाद सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो जो इसकी लास्ट डेट दी गई है वह 11/10 दी गई है। 11/10 दी गई है, यानी कि 10 अक्टूबर तक, 11 अक्टूबर तक आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद बलरामपुर के बाद आप फर्रुखाबाद में जाएंगे। फर्रुखाबाद, यानी कि मैं आपको बता देता हूँ फर्रुखाबाद की भी लास्ट डेट आपको दिखा देता हूँ क्या है। तो फर्रुखाबाद की जो लास्ट डेट है वह आपकी आई थिंक 4 अक्टूबर है, देख सकते हैं आप। ठीक है, 4 अक्टूबर है। इससे पहले मैंने आपको जो ज़िला दिखाया वह बलरामपुर दिखाया जिसकी 11 अक्टूबर लास्ट डेट है। उसके बाद गोरखपुर आता है। गोरखपुर के बाद आप यहाँ पर गोरखपुर की चेक कर लेते हैं भाई, गोरखपुर का भी आपको बता देते हैं। तो सर्च करने के बाद आप यहाँ पर अनारक्षित आरक्षित मतलब आप श्रेणी भी देख सकते हैं कि किस श्रेणी में आपका जो पोस्ट है वह निकली है। यहाँ पर 4 तारीख दी गई है, आप देख सकते हैं 4 तारीख। और यहाँ पर जो सामान्य या फिर अनारक्षित में ये पोस्ट निकली है, ये भर्ती निकली है। ठीक है, इस गांव में। उसके बाद आगे चलते हैं। गोरखपुर के बाद आपका दूसरा जिला आता है कासगंज। कासगंज के देख लेते हैं भाई। तो कासगंज के बारे में हम जानेंगे यहाँ पर। और ऐसे सर्च करने के बाद आपको नीचे देखने को मिलेगा 30/9, यानी कि 30 सितंबर इसकी लास्ट डेट दी गई है कासगंज की। उसके बाद कौशाम्बी आता है। कौशाम्बी भी चेक कर लेते हैं। तो कौशाम्बी की भी 7 तारीख लास्ट डेट है, जो कि 7 अक्टूबर है। कौशाम्बी के बाद आपका आ जाता है खीरी। खीरी को देख लेते हैं। तो खीरी की जो लास्ट डेट है वह क्या है, चेक करेंगे यहाँ पर। तो आपको देखने को मिल रहा है 24/9/2021 इसकी लास्ट डेट है, यानी कि कल यह ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आपका अगला जो जिला आता है वह आ जाता है जी खीरी के बाद मथुरा। तो मथुरा को यहाँ पर चेक करते हैं। मथुरा का देख लेते हैं जी। तो चलिए मथुरा को यहाँ पर चेक करते हैं। यहाँ पर देखेंगे आपको दिखाई दे रहा है 27/9/2021 की लास्ट डेट दी गई है, यानी कि 27 सितंबर तक आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। मथुरा के बाद आपका नीचे आता है श्रावस्ती। श्रावस्ती चेक कर लेते हैं, लास्ट जिला है आपका। अगर हाँ एक बार फिर से आपको बता दूँ, अगर इन जिलों में से आपके ज़िले का नाम नहीं है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं आने वाला है या हो चुका है या कुछ भी। ठीक है, तो 17/10 इसकी लास्ट डेट आप देख सकते हैं। तो ये आपको मैंने जो आंगनवाड़ी की जो ज़िले हैं वे आपको बता दिए हैं। और अगर अभी भी कोई आपका क्वेश्चन या फिर कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और बने हमारे साथ देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल सरकारी योजना फॉर यू।